अब हम देखते हैं गंगा के जो बाएं तट से होकर बाएं तट पर आकर जो नदियां मिलती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है वो नैनीताल के निकट निकलती है और कन्नौज के पास ये गंगा नदी में आके तो मिल जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं गोमती नदी। यह पीलीभीत जिले से निकलती है, गाजीपुर के निकट ये गंगा नदी से मिलती है। लखनऊ और जौनपुर इसी नदी के किनारे बसे हुए दो प्रमुख शहर है। तो गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? एक तो लखनऊ और जौनपुर। और हमने पहले देखा था कि धनबाद और दुर्गापुर वो किसकी नदी के किनारे पर बसे हुए हैं? दामोदर नदी के। तीसरी हम देखते हैं घाघरा नदी। तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंग हिमनद से ये निकलती है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। नेपाल में इसे करनाली के नाम से जाना जाता है। छपरा के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। शारदा, राप्ती और छोटी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये जो है घाघरा नदी जो है उसे करनाली के नाम से जाना जाता है। फिर इसके में अंदर मिल जाती है शारदा नदी। शारदा नदी मिलने के बाद में इसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? घाघरा नदी। पहले तो इसका नाम होता है करनाली नदी, नेपाल में जब इसका नाम होता है करनाली, और जब इसमें शारदा नदी आके मिल जाती है उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं? घाघरा नदी। और राप्ती जो है वो इसकी सहायक नदी है। अब देखते हैं शारदा नदी। नेपाल हिमालय के मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गोरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बारांकरी जिले में यह घाघरा नदी से मिलती है। ये हमने देखा भी करनाली में शारदा नदी मिलती है तब इसका नाम घाघरा हो जाता है। अगली नदी देखते हैं गंडक नदी। यह नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के पूरब सोनपुर में यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर अगली देखते हैं कोसी नदी। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह भी कैसी है? एक पूर्ववर्ती नदी है कि जो धरातल है, धरातल में जो उत्थान हुआ है उस उत्थान के पहले से ये नदी बह रही है और उस जिस दिशा में ये बह रही थी अभी भी उसी दिशा में ही ये नदी बह रही है। इस वजह से ये एक कैसी नदी है? एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका उद्गम नेपाल में 7 नदी धाराओं के मिलने से होता है। इसकी प्रमुख धारा अरुण नदी है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। यह बिहार के काडागोला कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस नदी में पश्चिमी खिसकाव की प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये बिहार में जब ये बहती है तो बिहार में ये क्या करती है? जब इसमें वर्षा के टाइम पर इसमें जब जल बहाव अधिक हो जाता है, इसमें जल भराव अधिक हो जाता है तो ये क्या करती है? अपने प्राकृतिक तटबंध है उन तटबंधों को तोड़कर ये बहनी प्रारंभ हो जाती है और अपनी दिशा क्या कर देती है? ये परिवर्तित कर देती है। इस वजह से क्या हो जाता है? इस नदी में बाढ़ आ जाती है। इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को बिहार का शोक बोलते हैं? कोसी नदी को। उसके बाद देखते हैं महानंदा नदी जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। यह गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। तो ये अगर इसका वो देखें एक तरीके से मानचित्र देखें या फिर एक तरीके से इसका डायग्राम देखें कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप ये इस गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ ये देख सकते हैं कि ये गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। गंगा नदी के जो दाहिने तट पर प्रमुख नदियाँ मिलती हैं, एक तो देखो ये मिल रही है यमुना नदी मिल रही है, एक नदी मिल रही है टोंस नदी मिल रही है, एक मिल रही है इसमें सोन नदी। ये प्रमुख दाहिने तट पर मिल रही है। बाएं तट पर इसमें मिल रही है एक तो है रामगंगा नदी, दूसरी गोमती नदी, तीसरी घाघरा नदी, फिर गंडक नदी, फिर इसमें मिल रही है कोसी नदी और महानंदा नदी। इस प्रकार से ये प्रमुख जो है वो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं।